बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, कचनार गोश्त। आज हम बनाने वाले हैं। ये देखें कचनार, मैंने इसको सारा तोड़ लिया है। कैसे, ये देखें, इस टहनी के साथ ये लगी हुई थी। इस तरीके से एक एक को मैंने ऐसे खींच कर इसको अलग कर लिया, ये देखें। और कुछ इसमें फूल खिले हुए थे। जो बहुत ज़्यादा कचनार पक जाती है तो उसके ये फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, ये देखें इस तरीके से। तो हमें चाहिए ये मैंने तोड़कर साफ़ कर लिया है। और अब इसका हम आज बनाने वाले हैं सालन। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है प्यारे दोस्तों। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत कम ये आती है, कम वक्त के लिए। ये गर्मी सर्दी हर मौसम में नहीं आती, लेकिन इसमें जायका भी है, सेहत भी है। तो आज हम बनाते हैं कचनार गोश्त। आज मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ हमने एक बड़ा प्याज लिया है, इसको हल्का सा फ्राई कर लें। ये देखें, हल्का सा प्याज कलर जैसे ही चेंज करना शुरू हुआ है तो अब मैं इसके साथ ही चिकन को डाल दूँगी। इसी में मैं चिकन को फ्राई करूँगी। कुछ मैंने यहाँ 2 छोटी इलायची और बड़ी इलायची गोश्त के साथ में फ्राई करूँगी। जलाना नहीं है हमने इसको, तो फ्राई करना। कचनार का सालन बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बीफ में बना रहे हैं, बड़े के गोश्त में, तब भी इसकी रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। अगर आप चिकन में बनाना चाह रहे हैं और तब भी, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो मेरी बहनें जो मुझे इस टाइम देख रही हैं, झटपट से इसको तैयार कर सकती हैं। चिकन और प्याज को फ्राई कर लिया है मैंने। तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, फ्राई नहीं करना। इसके कलर को लॉक करने के लिए पहले हम डालेंगे इसमें टमाटर, क्योंकि कचनार के साथ हम बना रहे हैं तो कचनार का अपना कलर रहेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में, और खाने में भी जायका इसका बरकरार रहेगा। टमाटर के साथ मैं इसको भून लूँ 1 से 2 मिनट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर के साथ तकरीबन मैंने इसको 1 मिनट अच्छे से भून लिया है। घी मुझे कम लगा था तो वो मैंने थोड़ा सा और डाला है। आज मैं इसको घी में बना रही हूँ। और अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें 7-8 जगह लगे थे लहसुन के, और 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था। ठीक है, इसमें पानी है तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है देखने में। तकरीबन आधा किलो कचनार है और आधा किलो ही हमारा चिकन है। ठीक है, हाफ केजी है दोनों चीज़ें। अदरक लहसुन के साथ भी मैं इसको 2 मिनट भूनूंगी ताकि इसका जायका जो है ना बहुत कमाल का आए। तो अब डालेंगे इसको हम, अब इसमें डालेंगे जी मसाले। मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी। अदरक लहसुन को हमने भून लिया था 1 से 1.5 मिनट। आधा चम्मच में डालूंगी सूखा धनिया पिसा हुआ। ठीक है, और अब इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक और मिर्च डाला करें। तकरीबन पौना चम्मच में डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। 1 से 2 चुटकी के करीब मैं डाल रही हूँ दड़ा मिर्च। सॉरी, वो जो देगी मिर्च होती है ना कलर के लिए, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कोई कम खाता है और कोई कम ज़्यादा। तो अब यहाँ मैं इसकी करूँगी अच्छे से भुनाई। अगर मुझे इसमें पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा थोड़ा मैं साथ इसके ऐड करती रहूँगी, लेकिन इसकी भुनाई जो इसका टाइम है, इस टाइम मुझे 6 से 7 मिनट लगेंगे। प्यारे दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। आज हम बना रहे हैं कचनार गोश्त की रेसिपी। ये देखें जी, माशाल्लाह 6 मिनट लगे हैं। मसाला मैंने भून लिया है अच्छे से। और देखें, कोई इसमें टमाटर, कोई प्याज आपको दिखाई नहीं दे रही। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी साबुत काली मिर्च। जब ये मुंह में आती है तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और जी अब इसमें डालेंगे हम कचनार। कचनार को भी डालकर हम इसमें भूनेंगे इसको अच्छे से। इसको धो लेना है आपने पहले। अब मैं इसकी 5 मिनट करूँगी भुनाई। भुनाई करने के बाद अब इसमें भी हम थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे। कितना डालूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। भुनाई हमने इसकी कर ली है 3 से 4 मिनट।
और पानी सिर्फ हमने इतना डालना है कि ये गल भी जाए, पक भी जाए और भुन भी जाए, क्योंकि हम इसे लगाएंगे अब दम। ये देखें, इसमें ये गल भी जाएगी, चिकन भी हमारा गल जाएगा। दम वाली इसको आंच पे रखेंगे। और हरी मिर्चों को इस तरीके से कट लगाएंगे, आज कटिंग करके नहीं डालेंगे। इसका जो दम में फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत मज़े का आता है। 4 हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी, ये देखें। और अभी देखिए पकना स्टार्ट हो गया, तो अब इसकी जो आंच है चूल्हे की वो स्लो कर दूँगी, दम वाली, जैसे हम चावलों को दम देते हैं। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह 15 मिनट के बाद ये हमारी कचनार भी गल गई है। चूल्हा करेंगे तेज़, 2-4 मिनट लगेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। भुनाई के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून के करीब। चूल्हा कर देंगे बंद और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ वो इसमें ऐड करेंगे टेस्ट और जायके के लिए। 1/2 टीस्पून से कम काली मिर्च। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें और बरकतें, जिसने हमें मज़े मज़े के खानों के साथ नवाजा। नार गोश्त हमारा बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी, आज की रेसिपी तैयार हो गई है। किस किस को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अगली वीडियो तक शुगुफ्ता को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।